Hope you are doing well. Welcome to another lesson of Chandra publication. Let's get started. हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम SBI PO प्री की DI को सॉल्व करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि SBI PO प्री में पूछने वाले DI काफ़ी कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग होते हैं और हमारी एक्यूरेसी भी नहीं बन पाती है। चाहे वो टेबल बेस्ड DI हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो या हिस्टोग्राम हो, सभी में अच्छा खासा टाइम चला जाता है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की DI पूछी जाती है तो अगर हमारे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे और विथ एक्यूरेसी, और इस टाइम को किसी और क्वेश्चन में दे सकेंगे। तो चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और इस DI को विथ एक्यूरेसी कम टाइम में बनाने की कोशिश करते हैं। आइए इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द ग्राफ बिलो shows the number of different balls in two bags P and Q। दो बैग्स हैं और उसमें 4 डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं, ऑरेंज, लाइम, पर्पल एंड वॉलेट। जैसे P में 6 ऑरेंज बॉल है, Q में 4 ऑरेंज बॉल है। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। 2 balls are picked at random from bag P. What is the probability that both balls are orange? Probability हम कैसे निकालते हैं? Probability होता है number of favorable outcomes by total number of outcomes। ठीक है, इसमें फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? जब भी हम यहाँ पे पिक्ड देखते हैं या सेलेक्टेड देखते हैं तो हमेशा प्रोबेबिलिटी में सेलेक्ट या पिक्ड के लिए कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए हम देखते हैं कि किसमें से हमें स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना है। तो बैग P में से सेलेक्ट करना है, लेकिन उसमें से क्या सेलेक्ट करना है? ऑरेंज बॉल्स को सेलेक्ट करना है। देन P ब्लू लाइन है, उसमें से ऑरेंज क्या है? 6 में से कितने बॉल्स सेलेक्ट करने हैं? 2। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखेंगे। ये होता है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन P में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 6 + 4 10 + 2 12 + 3 15। 15 में से 2 को सेलेक्ट करने का है। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR = n फैक्टोरियल by r फैक्टोरियल into n minus r फैक्टोरियल। ठीक है, अब 6C2 को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल और n minus r मतलब 6 - 2 = 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे into 5 into 4 फैक्टोरियल। ये गया 3 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6C2 की 15। 3 × 5 15 बाई, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे 15C2 की। फॉर्मूले में क्या था? n फैक्टोरियल, यानी n क्या है? 15 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। r क्या है इसमें? 2। उसके बाद n minus r फैक्टोरियल। n था 15, r था 2, देन 13 फैक्टोरियल। इसको एक्सपैंड करेंगे 15 × 14 × 13 फैक्टोरियल। ये कट गया 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, ये गया 7 से, तो क्या आया? 15 ×
7, 15 इंटू 7, ये गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/7। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 3 balls are picked at random from bag Q, what is the probability that 2 are oranges and 1 is purple? अभी हम लोग ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल इन क्यू, तो क्यू क्या है? ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। देन 4 + 2 6 + 5 11 + 1 12। 12 में से कितने बॉल्स सेलेक्ट करने के हैं? 3। इसमें भी सिलेक्शन या पिक्ड की बात की गई है, तो प्रोबेबिलिटी में सिलेक्शन या पिक्ड के लिए कॉम्बिनेशन यूज किया है 12C2। अब इसकी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? क्यू में से स्पेसिफिकली क्या सेलेक्ट करना है? ऑरेंज। देन नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन क्यू कितने हैं? 4। 4 में से 2 ऑरेंजेस सेलेक्ट करने हैं। अब बीच में क्या लगा है? एंड। हम जान ले जब भी बीच में और लगा हुआ हो या इधर और हो तो हम प्लस का यूज करते हैं, अगर एंड हो तो हम इनटू का यूज करते हैं, क्योंकि दोनों एंड में दोनों कंडीशन को बनाना कंपलसरी होता है। जैसे 2 ऑरेंजेस भी सिलेक्ट करने हैं और 1 पर्पल भी सिलेक्ट करना है, इसलिए इनटू। अब फेवरेबल आउटकम फॉर सेलेक्टिंग 1 पर्पल फ्रॉम क्यू कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ पर्पल बॉल इन क्यू कितनी है? 5। 5 में से 1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये गया 2 से। इसका कितना आ गया वैल्यू? 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 5C1 को, ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, इसकी क्या हो गया? 5। हम जान लें जब भी नीचे 1 हो तो ऊपर जो नंबर दिया गया है वही इसका रिजल्ट हो जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर नीचे 1 हो तो हम डायरेक्टली इसका आंसर जो ऊपर है वही लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो गया? 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल गया। 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करके क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। 3 से 12 4, ये 2 से 4 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू 11 इंटू 10, 2 इंटू 11 इंटू 10। तो अब ऊपर क्या आया था? 6 इंटू 5 और नीचे 2 इंटू 11 इंटू 10। 6 इंटू 5 और 2 इंटू 11 इंटू 10, ये गया 3 से, ये गया 2 से। हमारा आंसर क्या आ गया? 3 इंटू 22। आइए अब इसकी तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 4 balls are picked at random from bag P. What is the probability that 1 is purple, 2 are lime and 1 is orange? तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फ्रॉम पी। पी में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 6 + 4 10 + 2 12 + 3 15। 15 में से कितने बॉल्स को सेलेक्ट करना है? 4 को, बाई 4 लिख देंगे। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? पी में से 1 पर्पल को सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ पर्पस बॉल इन पी कितने हैं? 2 में से 1 को करना है, फिर एंड है। अब पी में टोटल नंबर ऑफ लाइम कितने हैं? 4।
4 में से 2 को सेलेक्ट करना है, फिर एंड लगा हुआ है। तो ऑरेंजेस में से P की फेवरेबल आउटकम्स सेलेक्ट करने का क्या हो जाएगा? P में टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? 6 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 1 को, 1 हो जाएगा। हम लोग ने देखा था अगर नीचे 1 हो तो ऊपर वाला इसका आंसर हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। सेम इसकी क्या हो जाएगी? 2। अब 4C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 को एक्सपैंड करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये गया 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 2 से 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। अब 15C4 को सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। 15 को एक्सपैंड करेंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल चला गया। 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 3 12 चला गया, 3 से 3 और 2 से 7। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 15 इंटू 7 इंटू 13। 15 इंटू 7 इंटू 13, ऊपर क्या था? 2 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 7 इंटू 13। अब 3 से 2 6, ये 5 से, ठीक है। 13 इंटू 7 कितना होता है? 91। 91 इंटू 5 455, ये 4 और 24, 24 बाई 455, ये हो गया हमारा आंसर। आइए 4th क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 2 balls आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम Q, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर लाइन? सिंपल सा क्वेश्चन है। फेवरेबल आउटकम्स Q बैग में से सेलेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसने सेलेक्ट कर रहे हैं? लाइन में। देन टोटल नंबर ऑफ लाइन फ्रॉम Q कितने हैं? 2। 2 में से 2 को सेलेक्ट करना है और दोनों बोथ लाइन होना चाहिए। तो 2 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फ्रॉम Q। तो Q में कितने सारे बॉल्स हैं? 4 + 2 6 + 5 11 + 1 12। 12 में से कितने? 2 बॉल्स सेलेक्ट करने थे, 2। 2C2 क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 2C2 को सॉल्व करेंगे, 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल। 12 को एक्सपैंड करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये गया 6 से। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 11 इंटू 6 66, 1 इंटू 66, ये हो गया हमारा आंसर। इफ 2 balls आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग P, what is the probability that either both are purple or both are violet? तो यहां पर और दिया गया है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर और होगा either और, या तो 2 पर्पल हो सकते हैं या तो 2 वॉलेट हो सकते हैं, तो इसमें प्लस लगाते हैं, ठीक है। अगर एंड हुआ तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या बोल रहा है? 2 बॉल्स को सेलेक्ट करने का है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फ्रॉम P। P में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 6 + 4 10 + 2 12 + 3 15। 15 में से कितने बॉल्स को सेलेक्ट करने का है? 2 बॉल्स को, ठीक है। अब फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगा? P में से स्पेसिफिकली वो 2 बॉल्स क्या होने चाहिए? पर्पल। देन टोटल नंबर ऑफ पर्पल
बॉस फ्रॉम P कितने हो जाएंगे, 2 दिए गए हैं, ठीक है। 2 में से 2 को सिलेक्ट करना है या बीच में और लगा हुआ है, ठीक है, तो प्लस। अब वॉलेट के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वॉलेट इन P कितना है, 3। 3 में से 2 बॉस को सिलेक्ट करने का है, ठीक है। अब 2C2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कट गया, इसकी क्या वैल्यू हो गई, 1। 3C2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। अब 15C2 को एक्सपैंड करेंगे, 15 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। ये 13 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 7, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15 इंटू 7, इसकी वैल्यू आई थी 1। इसकी है 3, 1 बीच में क्या है, प्लस 3, 15 इंटू 7 105। आंसर क्या आ गया, 4/105। ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर है हर एक क्वेश्चन का, चाहे तो आप रीचेक कर सकते हैं। आइए लाइन ग्राफ बेस्ड DI को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग लाइन ग्राफ which gives the number of students who joined and left the college in the beginning of the year for 6 years from 1896 to 1901। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कॉलेज को ज्वाइन करा और लेफ्ट करा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो ज्वाइनिंग और लीविंग का जो ऑपरेशन हो रहा है वो किसी ईयर के बिगिनिंग में हो रहा है, और किस साल के बीच में हो रहा है, 1896 टू 1901। इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज इज इन 1895 was 3000। इनिशियल ईयर में कॉलेज की स्ट्रेंथ कितनी है, 3000। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बार ग्राफ गिवन बिलो। वर्टिकल एक्सिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो वर्टिकल एक्सिस है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल 1 रिप्रेजेंट द ईयर, ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हम जानते हैं 1895 में कॉलेज की स्ट्रेंथ कितनी है, 3000, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1897 टू 1898 बाई व्हाट परसेंट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अगर 1895 में 3000 है तो 1896 में कितना हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ा, 250। कितने ने ज्वाइन करा, 350, ठीक है। तो ये +100 का चेंज आ रहा है 1896 में। तो 1896 में कॉलेज की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 3100, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं 1897 की, तो कितने स्टूडेंट्स ने कॉलेज लेफ्ट करा, 450, और कितने ने ज्वाइन करा, 300। तो कितने लोगों ने लेफ्ट करा, -150, ठीक है। तो 1896 की स्ट्रेंथ थी 3100 और 1897 की स्ट्रेंथ 150। जब 450 को माइनस किए 300 से तो 150 हुआ जिन्होंने कॉलेज छोड़ा। तो 3100 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0592
50, ये हो जाएगा 1897 का। अब 1898 में आते हैं तो कितने लोगों ने लेफ्ट किया, वो है 400, और कितने लोगों ने ज्वाइन किया, वो है 450। तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया, इक्विवेलेंट 50 लोगों ने ज्वाइन किया। तो टोटल पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज इन 1898 कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रहे हैं, इसलिए हम पहले ही ये ऑपरेशन कर रहे हैं किसी भी ईयर में। अब 1890 ये आ गया हमारा। अब क्या पूछा था कि कितना स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ 1897 से 1898 में। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हमें दिख रहा है, 50 का इंक्रीज है। ठीक है, तो कितना परसेंट है, 50/2950। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम बोला था 1897, इसलिए हम लोगों ने कॉलेज की स्ट्रेंथ 1897 की लिखी यहाँ पे 2950। और कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, ये गया 00, ये गया 5 से। जब 295 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 59। और जब 100/59 करते हैं तो कितना आता है, 1.69%। लेकिन हमें अप्रॉक्स में बोला है तो कितना आंसर हो जाएगा, 1.7%। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द कॉलेज ड्यूरिंग 1899। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था कि 1898 में स्ट्रेंथ कितनी थी, 3000। तो इसकी है 3000। और 1899 में कितने स्टूडेंट ने लेफ्ट किया, वो है 350। और कितने लोगों ने ज्वाइन किया, ये है 500। तो कितना का चेंज आ रहा है, +150 का। ठीक है, तो 3000 + 150 कितना हो जाएगा, 3150। ये हो जाएगी स्ट्रेंथ किसकी, 1899 की। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज वॉज द सेम। अब यहाँ पर तो सारे साल का निकालना पड़ेगा, तो हम लोग ने 1899 तक तो निकाल ही लिया है। अब 1900 का स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पे कितनों ने लेफ्ट किया कॉलेज, 450, और ज्वाइन 400। तो कितना का चेंज आ रहा है, -50 का। जब हम 3150 में से -50 करते हैं कितना आ जाएगा, 3100। अब 1901 का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, कितने लोगों ने लेफ्ट किया, वो है 450। और कितने ने ज्वाइन किया, वो है 550। तो कितना का चेंज आ रहा है, +100 का। तो 1901 में स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 3200। तो कौन से पेयर का सेम दिख रहा है स्ट्रेंथ, हम देख सकते हैं 1896 का और 1900 का। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज इन 1898, इसकी बात कर रहे हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दी, यहां पर कॉलेज होगा, कॉलेज इन 1901। तो 1898 में स्ट्रेंथ कितनी थी, 3000। अभी पूछा है ये कितना परसेंट है स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज इन 1901। तो 1901 में स्ट्रेंथ कितनी थी, 3200 × 100। ठीक है, यही पूछा है। तो ये 0 0 0 15, ये 16। अब जब हम 15 को 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना परसेंट आता है, 93.75%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए इस DI की आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं।
among the given year the largest number of students joined the college in which year? मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन से ईयर में ज्वाइन किए? तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ये ऑरेंज किस में है, इस ईयर में है 1901 में सबसे ज़्यादा 550, राइट। तो ये 1901 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डीआई का आंसर है, आप रीचेक कर सकते हैं। आप इस लेक्चर की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने वैल्यूएबल रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि मैं क्लासेस को और इम्प्रूव कर सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, do give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you can get regular updates of the uploaded videos. Thank you.